आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक, डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने बोला था, एक पोस्टुलेट किया था। वो क्या दिया था कि जो एटम्स होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इसको नहीं उतारना है, ये रिकैप होगा। ठीक, तो डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स जो होता है वो क्या होता है? इंडिविजुअल होता है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट चलता गया तो दो साइंटिस्ट आए। पहला साइंटिस्ट जिनका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था, क्या नाम था, क्या पढ़ाया था हमने? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उससे उन लोगों ने किसका डिस्कवरी किया था? उससे उन्होंने डिस्कवरी किया था कि नेगेटिव पार्टिकल जो होता है एटम में प्रेजेंट होता है, जिसे आगे जाकर क्या कहा गया? जिसे आगे जाकर क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। उन्होंने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। क्या लिया था? डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। ठीक है, उसके इलेक्ट्रोड को, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। ठीक है, उनको क्या किया था उन्होंने? हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया था। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया था। ये कैथोड था, ये एनोड था। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई किया था। ठीक है, और प्रेशर को क्या रखा था? बहुत लो रखा था। क्या रखा था? प्रेशर को उन्होंने लो रखा था। तब उन्होंने क्या देखा था? तो देखा था कि जैसे जैसे हम प्रेशर लो करते जा रहे हैं तो एक लाइट जो होता है, एक रे जो होता है वो कैथोड से बाहर निकल रही है। क्या होती है? कैथोड से बाहर निकलती है और एनोड की तरफ अटैच हो जाती है। क्या होती है? उन्होंने क्या बोला था कि एक रे जो होता है वो कैथोड से बाहर निकलती है और एनोड की तरफ चली जाती है, इसीलिए उन्होंने क्या बोला था? कैथोड रे बोला था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? इस जांचने के लिए कि ये रे जो होता है इसका नेचर कैसा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया था। जैसे मान लो ये माइनस माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस प्लस प्लस। तो क्या देखा था कि जो ये रे होता है वो किसके तरफ डिफ्लेक्ट होती है? वो डिफ्लेक्ट होने लगती है पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है? पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है। तब उन्होंने क्या कहा था कि ये जो कैथोड रे है उसका नेचर कैसा है? नेगेटिव है। उसमें क्या चार्ज है? तो नेगेटिव चार्ज है, जिसे बाद में इसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, ये हमने पढ़ाया था। उसी तरह थॉमसन के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, गोल्डस्मिथ भी जब इस एक्सपेरिमेंट को जिसे थॉमसन ने किया था तो उन्होंने क्या किया? उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक चीज इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? जो कैथोड यूज किया था, ठीक है, जो कैथोड यूज किया था वो क्या होता है? परफोरेटेड था। क्या था? परफोरेटेड था। मतलब क्या था? इसमें होल थे। जो कैथोड यूज किया था उसमें वो क्या था? परफोरेटेड था। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या थे? होल थे। ठीक, तब उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल जो होता है, कुछ पार्टिकल ऑल्सो जो होता है इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। देखा उन्होंने कुछ पार्टिकल, कुछ रे जो हैं वो क्या? कैथोड की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। तब उन्होंने क्या बताया? तब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया और क्या बोला कि ये जो कैथोड होते हैं, जो कैथोड रे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, कैसा नेचर होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। और वो आते कहां से हैं? जब कैथोड रे गैस से टकराता है, इसमें गैस होते हैं। ठीक है, जब कैथोड रे गैस से टकराता है तो क्या करता है? गैस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कैटायन। किसमें कन्वर्ट कर देता है? कैटायन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, इतना उन्होंने बोला था। तो उन्होंने क्या बोला? गोल्डस्मिथ ने क्या बोला कि एटम में सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल नहीं होता है, उसमें क्या होता है? पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। क्या बोला गोल्डस्मिथ ने? कि सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल ही नहीं होते हैं, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। ठीक है, इस दोनों ने क्या किया? इसको डिस्प्रूव कर दिया। किसको? डाल्टन को। डाल्टन ने क्या बोला था? एटम जो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि एटम में एक नेगेटिव पार्टिकल भी होता है और एक
पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। ठीक, तो अब तो मान लो पता चल गया कि एटम में नेगेटिव पार्टिकल भी होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल भी होते हैं। फिर सवाल ऐसा होता है, चलिए मान लिया होता है, लेकिन ये इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल एटम में प्रेजेंट कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था क्या, थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा एटम होता है, वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या बोला था थॉमसन ने कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। किसी तरह वाटरमेलन देखे आप लोग, वाटरमेलन सबने खाया होगा, देखे उसी की तरह स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, और इसे वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, इसे पल्प बोलते हैं। वाटरमेलन में क्या होता है? जितना भी रेड पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? पल्प बोलते हैं। ठीक है, पल्प बोलते हैं। वो क्या था, उसको उन्होंने क्या बोला था? प्रोटॉन है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो रेड पार्ट पल्प होता है उसके साथ प्रोटॉन होता है, और जो हमारे वाटरमेलन में सीड होता है उसको उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। उसको उन्होंने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या था, जो प्रोटॉन जो होता है यानी पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस एटम में, और नेगेटिव जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन था वो कहीं कहीं स्कैटर्ड होता है, कहीं कहीं जैसे वाटरमेलन में सीड होता है ना, कहीं कहीं होता है, उसी तरह यहाँ प्लेट होता है। ठीक, उन्होंने ऐसा बोल दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है बहुत कम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन होता है इन प्रोटॉन को आखिर होल्ड कैसे कर लेता है? आखिर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को होल्ड कैसे कर लेता है? ठीक है, इस सवाल के बाद ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया? डिस्प्रूव कर लिया, मतलब उसको गलत कर दिया गया। ठीक, क्योंकि ना इन्होंने ये बता पाया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को होल्ड कैसे कर लेते हैं, पहला। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या? न्यूक्लियस के बारे में भी इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ठीक, इसके साथ साथ ये जो होता है इस मॉडल के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसे हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है, उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये जो है थॉमसन जो है उस मॉडल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर वो मॉडल क्या था जिसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, आखिर वो क्या था मॉडल जिसे थॉमसन एक्सप्लेन मॉडल जिसे थॉमसन जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है इसको हम क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसे दूसरा नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो उन्होंने एक सेटअप तैयार किया था, रदरफोर्ड ने सेटअप तैयार किया था। तो सेटअप बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या क्या हुआ था। ठीक है, ये जो था लेड ब्लॉक था। ठीक, और ये जो था रेडियो एक्टिव सोर्स था किसका? अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक और लेड प्लेट यूज किया था। क्या यूज किया था उन्होंने? लेड प्लेट यूज किया था। इसमें क्या था? होल था। ये क्या हो गया? लेड प्लेट। इसमें क्या था? होल था। ठीक है, उसके बाद एक और चीज इन्होंने यूज किया था, वो क्या था? गोल्ड उन्होंने यूज किया था। क्या यूज किया था? गोल्ड उन्होंने यूज किया था, गोल्ड मेडल यूज किया था। ठीक, और इस गोल्ड मेडल को उन्होंने एक सर्कुलर इसको क्या कहते हैं? क्या कहा था? सर्कुलर जर्नस कोटेड स्लाइड था। ठीक है, क्या था? स्लाइड नहीं था, क्या था? स्क्रीन था।
क्या था, सर्कुलर जनरल स्प्रेड स्क्रीन था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, जब यहाँ से रेडियो अल्फा पार्टिकल बाहर निकला था, बम्बार्डिंग हुआ था अल्फा पार्टिकल का, जब अल्फा पार्टिकल का यहाँ से बम्बार्डिंग हुआ था, तो उन्होंने क्या देखा था कि कुछ पार्ट जो होते हैं वो कुछ क्या, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट, अराउंड 99.99% पार्ट जो होते हैं वो सीधे इस फाइल को, गोल्ड फाइल जो था, गोल्ड फाइल उसको क्रॉस कर गया। ठीक है, कुछ पार्ट जो होते हैं स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, कितने पे, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए थे, मतलब कुछ ऐसे स्मॉल एंगल पे हुए थे। ठीक है, और कुछ जो है बहुत लार्ज एंगल पे हुए थे, क्या होता है, बहुत लार्ज एंगल पे हुए थे। ठीक है, जैसे मान लो यहां चले गए। ठीक है, और एक दो जैसे ऐसे भी देखा गया था, एक दो जो थे वो सीधे रिवर्स बैक कर गए थे। क्या हो गए थे, एक दो जो थे वो क्या हो गए थे, रिवर्स बैक कर गए थे। ठीक है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, समझने से पहले हम समझते क्या है कि आखिर अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हम क्या समझेंगे, अल्फा पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, आज के समय में अल्फा पार्टिकल को क्या बोला जाता है, अल्फा पार्टिकल को बोला जाता है आज के समय में डबल आयोनाइज्ड हीलियम बोला जाता है। आज के समय में से क्या बोला जाता है अल्फा पार्टिकल को, डबल आयोनाइज्ड हीलियम। क्वेश्चन में आ सकता है कि अल्फा पार्टिकल में, जैसे क्वेश्चन में आता भी होगा, आता भी है कि अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, पहले का अल्फा पार्टिकल, उससे अभी क्या बोला जाता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम। डबल आयोनाइज्ड हीलियम मतलब क्या हो गया, He2+। ठीक है, He2+। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि आधा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख बताइए आधा पार्टिकल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो प्रोटॉन संख्या कितनी हो गई, 2। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4। तो न्यूट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आधा पार्टिकल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, यहां समझ में आया। अब क्या था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिमाग में आता होगा, आ रहा होगा कि आखिर हम गोल्ड फाइल को यूज क्यों किए, मतलब गोल्ड मेटल के फाइल को यूज क्यों किए, क्योंकि बहुत महंगा होता भी है, तो आखिर इसको यूज क्यों किए। इसको इसलिए किया गया था, रदरफोर्ड ने इसलिए यूज किया था क्योंकि रदरफोर्ड को चाहिए था वेरी पतला, बहुत सा पतला फाइबर चाहिए, बहुत थीन, जितना थीन हो सके। ठीक है, उतना पतला उनको क्या चाहिए था, उनको सीट चाहिए था। ठीक है, और हमको पता है कि गोल्ड जो होता है हाईली मैलिएबल होता है। ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब समझते हैं ना क्या होता है, जिसका हम पतला से पतला सीट बना सके, पतला से पतला सीट बना सके, उसी को क्या होते हैं, मैलिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्ड होता है हाईली मैलिएबल होता है। ठीक, तो फिर सवाल उठता है, आप पूछ सकते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि गोल्ड मैलिएबल होता है, ठीक है, एल्युमिनियम भी तो मैलिएबल होता है, एल्युमिनियम भी तो मैलिएबल होता है, फिर उसको यूज क्यों नहीं किए। ठीक है, तो एल्युमिनियम हम इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि एल्युमिनियम का मास जो होता है कम होता है। एल्युमिनियम मास कितना होता है, 27 होता है, कितना होता है, 27 होता है, एज कंपेयर टू गोल्ड इसका मास कम होता है। हो सकता है जब अल्फा पार्टिकल बहुत तेज निकलता है, वो जब जाए तो क्या करें, डिस्प्लेस कर दे, क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। हो सकता है कि सोल्ड क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। इसीलिए हमने क्या यूज किया था, एल्युमिनियम का यूज नहीं करके क्या यूज किया, गोल्ड फाइल को यूज किया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ये आपका होता है कि जनरस कोटेड जिंक सल्फाइड के कोटेड की जरूरत क्या पड़ी, स्क्रीन को हम जिंक सल्फाइड से क्यों कोट किए, सवाल कहीं उठता है। ठीक है, तो हम इसलिए जिंक सल्फाइड मतलब इस स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से कोट किए ताकि हमें पता चले जो गोल्ड फाइल से स्कैटर हुआ आधा पार्टिकल वो कहां पे है, कहां स्कैटर होके कहां पे पहुंचा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इस जनरस कोटेड स्क्रीन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। क्या किस पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था, जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उन्होंने क्या देखा था कि मैक्सिमम जो आधा पार्टिकल है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए इस फाइल को क्या किया था, क्रॉस कर रहे थे, इस फाइल को क्या किए थे, क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्व हुआ था। ऑब्जर्वेशन
पहला इक्वेशन क्या था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गया बिना डिफ्लेक्ट होकर गोल्ड फाइल को क्या किया था, क्रॉस कर गया था। ठीक है, लिख सकते हैं पहला इक्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स crosses the gold foil without deflected। ठीक है, पहला इक्वेशन देखा, क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 99.9% जो अल्फा पार्टिकल था वो क्या हुआ था, गोल्ड फाइल को सीधे क्रॉस कर गया था, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या इक्वेशन देखा, सम ऑफ द अल्फा particles are deflected with a small angle। क्या देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। ठीक है, थर्ड इसमें क्या देखा था इन्होंने कि a few अल्फा पार्टिकल पहले तो 1 in 20,000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था are deflected with either high angle or reflected along their path। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड along their path का मतलब हुआ ये रिफ्लेक्ट हुआ कितना एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एक मतलब 20,000 में एक ऐसा पार्टिकल था जो गोल्ड फाइल से वो सीधे रिफ्लेक्ट हो गया, कितना एंगल पे, 180 डिग्री एंगल पे क्या हुआ था, रिफ्लेक्ट हो गया था। ठीक है, समझ में आया? ठीक, लिख लिए ये इसका क्या, इसको अभी इतना ऑब्जर्वेशन के बाद तो क्या कंक्लूड किया, आखिर उसने क्या बोला कि इससे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। क्या हो गया, कंक्लूजन। पहला लिखते हैं, क्या बोला था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस द गोल्ड फाइल विदाउट डिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम 99.9% अल्फा पार्टिकल जो था वो क्या था, डिफ्लेक्ट कर गया था। ठीक है, वो क्या हुआ था, गोल्ड फाइल को सीधे क्रॉस कर गया था, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये तभी हो सकता है जब एटम जो हो क्या हो, एम्प्टी हो। एटम एम्प्टी होगा तभी तो क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, इसे पहले क्या होता, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम आर एम्प्टी। उन्होंने क्या बोला कि ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का मोस्ट पार्ट जो होता है वो क्या था, एम्प्टी था। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ से हम कुछ फेंकते हैं, यहाँ खाली रहता है वो चीज से चल जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, मान लीजिए हम उसको फेंके और इस मान लीजिए दीवार में फेंके, दीवार टकरा के बाहर आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दीवार में कुछ ना कुछ है तो वो टकरा के बाहर आया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है। ठीक, अब सवाल ये आता है आखिर वो है क्या। ठीक, आखिर वो है क्या। अल्फा पार्टिकल जो था किस तरह का था, पॉजिटिव नेचर का था। अल्फा पार्टिकल जो था पॉजिटिव नेचर का था। ठीक है, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर था, वो किससे टकराएगा कि बाउंस बैक कर सकता है या बाहर आ सकता है, मतलब किससे टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर नेगेटिव से टकराने जाए तो क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, उससे क्या हुआ, अटैच हो जाएगा। लेकिन अटैच नहीं हुआ है, क्या हुआ है, उसे टकरा के डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे क्या था, पॉजिटिवली चार्ज कुछ था। क्या था, पॉजिटिवली चार्ज कुछ था। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि a small positively charged center is present
इज प्रेजेंट इन एटम। क्या बोला कि एक स्मॉल जो पॉजिटिवली चार्ज एटम जो है वहां पे एटम में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, थर्ड कंक्लूजन क्या किया, क्योंकि थर्ड में क्या था कि एक ऐसा पार्टिकल था 20,000 में जो सीधे बाउंस बैक हो जा रहा था, मतलब जा रहा था और 180 डिग्री पे ही आ जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ particles are collide head on with positively charged center। अगर हेड ऑन कोलाइड कर जाएगा तभी तो बाउंस बैक होगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रखे हुए, मान लीजिए एक सामान है, मान लीजिए ये मार्कर ही समझ लीजिए, ठीक है, कोई भी आया इसे टकराएगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, वह नहीं होगा। बहुत हेवी मान लीजिए इसको, मान लीजिए एक छोटा सा पत्थर लेते हैं, उसको मारते हैं, यहाँ टकराएगा, कम रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर वो सीधे टकराएगा, सीधे मान लीजिए मतलब टकरा के यहाँ से टकरा के सीधे एक यहाँ सेंटर में बहुत सारा, मतलब मान लीजिए सेंटर पूरा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है, इसे टकराएगा, सीधे बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ था। समझ में आया? ठीक।